चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, संविधान संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 का वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से अनुसूची 9 को जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा संविधान संशोधन 1952 किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, दूसरा संविधान संशोधन 1952 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रथम अनुसूची में कब संशोधन किया गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों, संविधान की प्रथम अनुसूची में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संशोधन किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यदि आपसे ये कहा जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस संविधान संशोधन के तहत आया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दादरा एवं नगर हवेली को भारत में किस संविधान संशोधन के तहत यूटी बनाया गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों, दादरा एवं नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन के तहत यूटी बनाया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ फैक्ट देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन को यूटी बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? बताएं दोस्तों। दोस्तों, नागालैंड को 13 संविधान संशोधन 1963 के तहत दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं भाषा सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखने वाली बात है, हमारी जो भाषाएं हैं किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ? बताएं दोस्तों। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें कई प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 42वें संविधान संशोधन के। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिसके तहत भारत के नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इसी संविधान संशोधन के तहत भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। याद रखने वाली बात है, जब मूल संविधान बना था उसमें वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा जैसे विषय राज्य के विषय थे, जिनको अब हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन 1977 से लागू हुआ। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में संशोधन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे ये पूछा जाए प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो आप बताएंगे 42वें, क्योंकि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है तथा प्रस्तावना में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जोड़े गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के तहत किया गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में रखा गया था, जो अब 300 का में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, दल बदल पर रोक का कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसी संविधान संशोधन के तहत लाया गया ताकि नेताजी लोग एक दूसरे से पैसा लेके दूसरी पार्टी में ना जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। यदि आपसे ये कहा जाए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस अनुच्छेद में संशोधन के तहत हुई, तो आंसर होगा 326। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए नोट्स बनाते जाएं। केंद्र शासित राज्य दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? केंद्र शासित राज्य दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69 संविधान संशोधन 1951 के तहत किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 71वें संविधान संशोधन 1992 से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बताएं दोस्तों। दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तीनों भाषाएं जोड़ी गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? बताएं दोस्तों। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा पंचायती राज व्यवस्था इसी अनुसूची के तहत शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में कुल विषय कितने प्रदान किए गए? 29। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट देखते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नगर पालिका संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 12 में कुल 18 विषय प्रदान किए गए। पंचायती राज में कितने किए गए थे? 29। ये दोनों बार कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 84वां संविधान संशोधन 2001 का संबंध किससे है? बताएं दोस्तों। दोस्तों 84 संविधान संशोधन 2001 का संबंध लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके तहत 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अनुच्छेद 21 का को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। इसी संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे ये कह सकता है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये निःशुल्क शिक्षा से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ? बताएं दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89 संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों हमारा 91 संविधान संशोधन मंत्री परिषद के विस्तार से संबंधित है। यह संशोधन निश्चित करता है कि केंद्र तथा राज्य विधान सभाओं में कुल सदस्य
संख्या के 15% तक ही सदस्य मंत्री बन सकते हैं। यह नियम दिल्ली में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरी है, 10% लागू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, ये चारों भाषाएं 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये चारों भाषाएं जोड़ने के बाद हमारे संविधान के मुताबिक कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये है टोटल 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 99 संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, 99 संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि ये जजों की अपॉइंटमेंट से था। अभी जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2015 में संशोधन करके जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, हमारा 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस संविधान संशोधन के तहत 3 बीघे का एक कॉरिडोर दोनों देशों के बीच में शेयर किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएं। दोस्तों, जीएसटी को 101 संविधान संशोधन 2016 के तहत लागू किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन बना कब? 2016 में, और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? बताया दोस्तों। दोस्तों, 103 संविधान संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यह संशोधन बताता है कि 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दिया जाए। दोस्तों, ये थे 25 संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।